वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका काफी टाइम से हम वेट कर रहे हैं, दैट इज अ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती हैं उसकी प्रॉपर्टी, और उसके बिहेवियर को डिफाइन करती हैं उसकी मेथड, वो क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को किस पर्पस के लिए बनाया गया है। तो ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को डिसाइड करने के लिए उसके पीछे क्लास बनाई जाती है, राइट। तो क्लास को बनाने वाले हमेशा कौन होते हैं? डेवलपर। इस क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज करने वाले हमेशा कौन होते हैं? प्रोग्रामर। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सॉफ्टवेयर बनता है, उस सॉफ्टवेयर को व्यू करने वाला हमेशा कौन होता है? यूजर। द वेरिएबल विच वी डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास आर कॉल्ड मेंबर वेरिएबल एंड द मेथड विच वी डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास इज कॉल्ड मेंबर मेथड। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ के इस फ्री कोर्स में, जहां बात आज होगी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका काफी टाइम से हम वेट कर रहे हैं, दैट इज अ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन C++। अभी तक जो C++ हमने पढ़ा, एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमने अभी तक का जितना भी C++ पढ़ा है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड फॉर्म में पढ़ा है, कि जहां पर हमने फंक्शंस की बात की, जहां पर हमने डेटा टाइप मेन मेथड में कोडिंग की बात की। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट से कोड लिखने की या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो आप देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि नाम ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सो ईच एंड एवरीथिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो नो डाउट अभी थोड़ा सा समझने में ये मुश्किल हो सकती है। सुनिएगा ध्यान से। हर ऑब्जेक्ट के पीछे कोई ना कोई क्लास होती है, कि यदि ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के पीछे कोई ना कोई क्लास होगी, राइट। तो यही बातें आज हम यहां पे करने वाले हैं, जहां पर हम आज इंट्रोडक्टरी बात करेंगे। क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्यों बनाई जाती है, ऑब्जेक्ट किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, राइट। तो यहां पर आप समझिएगा कि अब इसके आगे जो हमारा थॉट होगा C++ का, जैसा कि हम बोलते हैं C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो जहां पर इनिशियली हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, जहां पर हमने पॉलीमॉर्फिज्म की बात की, जहां पर हमने इनकैप्सुलेशन की बात की, जहां पर हमने इनहेरिटेंस की बात की, जहां पर हमने डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात की है, राइट। लेकिन इन सारे कॉन्सेप्ट को अभी हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है। हमें यह पता है पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है, हमें यह पता है इनकैप्सुलेशन क्या होता है, हमें यह पता है इनहेरिटेंस क्या होता है। लेकिन अब बात होगी C++ में इनको इंप्लीमेंट करने की। और जब इनको C++ में इंप्लीमेंट करने की बात होगी तो ऑब्वियस सी बात है, इस इंप्लीमेंटेशन के लिए मुझे क्लासेस का नॉलेज जरूरी है और मुझे ऑब्जेक्ट का नॉलेज जरूरी है। तो यहां पर आप समझिए कि सबसे पहले अगर आप इस क्लासेस और ऑब्जेक्ट के थॉट को समझना चाह रहे हैं, राइट, तो पहले आप अपने आप को 3 रोल में अलग अलग रखना शुरू करिए, राइट। 3 रोल मतलब क्या? देखिए, आप किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है, एक होता है डेवलपर, ठीक है, एक पर्सन होता है डेवलपर, एक होता है प्रोग्रामर, ठीक है, और एक होता है यूजर। यूजर वो पर्सन है जो एंड यूजर है, ठीक है, जिसको केवल आउटपुट से मतलब है, राइट। तो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का थॉट क्या बोलता है, सुनना। अभी नो डाउट ना हमें क्लास पता है, ना हमें ऑब्जेक्ट पता है, अभी कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। लेकिन इस एग्जांपल से आपको यह समझ में आएगा कि जब आप क्लासेस पढ़ना शुरू करोगे तो आपको 2 तरीके की क्लासेस पढ़ना है, ठीक है। एक वो क्लासेस जो ऑलरेडी आपको C++ में डेवलप्ड मिलेंगी, जो इनबिल्ड क्लासेस हैं, ठीक है, ऐसी क्लासेस, ऐसे ऑब्जेक्ट जो इनबिल्ड है, राइट। तो यहां पर आप समझना, ये क्लासेस आपको किसने बना के दी है? डेवलपर ने, राइट। तो आप समझने की कोशिश करिए, क्लासेस बनाने वाले हमेशा कौन होते हैं? डेवलपर। मतलब यदि मैं भी जिस दिन अपनी क्लास बनाऊंगा तो मेरा थॉट ये होना चाहिए कि एक्चुअली ये क्लास बनाई जा रही है एज अ डेवलपर, ठीक है, क्योंकि क्लास बनाने वाला हमेशा कौन होता है? डेवलपर। लेकिन जब एक बार क्लास बन जाती है तो उस क्लास को क्यों बनाया गया, उसके पीछे रीजन क्या है? हर क्लास बनती है किसी न किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए। आता हूं मैं अभी इस पर, राइट। कोई भी क्लास अगर बनती है तो मैंने आपको क्या बोला, हर ऑब्जेक्ट के पीछे कोई क्लास होती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को डिसाइड करने के लिए उसके पीछे क्लास बनाई जाती है, राइट। तो क्लास को बनाने वाले हमेशा कौन होते हैं? डेवलपर। इस क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज करने वाले हमेशा कौन होते हैं? प्रोग्रामर। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सॉफ्टवेयर बनता है, उस सॉफ्टवेयर को व्यू करने वाला हमेशा कौन होता है? यूजर। अब देखिएगा अभी कि जब हम अभी C++ में क्लासेस और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जब भी हम क्लास बनाएंगे, राइट, तो आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि बीइंग अ डेवलपर मैं ये क्लास बना रहा हूं,
ठीक है। लेकिन जब उस क्लास की मेथोडोलॉजी को यूज करने की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, हम एज एन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को लेके प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, राइट। तो ऑब्जेक्ट से एक्चुअली में क्या एक्सेस करूंगा, इस क्लास की फंक्शनैलिटी, इस क्लास के प्रॉपर्टी, राइट। तो आते हैं अभी, डोंट वरी। लेकिन अब यहां पर होगा क्या, अभी जब मैं आपको C++ में क्लासेस के बारे में बताऊंगा कि क्लास इसलिए बनाई जाती है, क्लास का ये कॉन्सेप्ट है, तो यहां पर आप देखो तीनों रोल अभी हम ही प्ले कर रहे हैं। एक्चुअली इंडस्ट्री में ये तीनों पर्सन अलग अलग होते हैं, एक डेवलपर है, एक प्रोग्रामर है। जैसे अगर मैं बात करूं C++ के डेवलपर बैर्जिनो स्ट्रोस्ट्रप, जिन्होंने C++ दी है, उन्होंने मुझे क्लासेस बना के दी है। बीइंग अ प्रोग्रामर मैं क्या कर रहा हूं, बीइंग अ प्रोग्रामर मैं उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उन क्लासेस की प्रॉपर्टीज को यूज करना है, जो कि मैं ऑब्जेक्ट से कर सकता हूं, ठीक है। और फिर मैं सॉफ्टवेयर बना के यूजर को दे दूंगा। यूजर मतलब एंड यूजर। तो इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो चलो ये तीनों अलग अलग तीन पर्सन है, लेकिन जब अभी हम C++ में अपनी क्लासेस डेवलप करेंगे तो क्लास बनाने वाले कौन, हम। इसका ऑब्जेक्ट बनाने वाले कौन, हम। और आउटपुट देखने वाले भी कौन, हम ही तो हैं। तो यहां तीनों रोल आपको प्ले करना है। तो ये थॉट आपके दिमाग में रखना पड़ेगा कि बीइंग अ डेवलपर मैं ये क्लास बना रहा हूं। जैसे इसके पहले मैंने आपको ये बात बोली थी फंक्शन के केस में, कि फंक्शन बनाने वाले हमेशा कौन होते हैं, डेवलपर। लेकिन अब क्लासेस की बात हो रही है, राइट। तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट है, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपका क्या बोला, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है समझने की कोशिश करिए, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट क्या बोलता है प्रोग्रामिंग में। मैंने आपको क्या बोला था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक सबसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हर थॉट को आप रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट भी अगर देखा जाए तो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, इट्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, मतलब एनीथिंग इन रियल वर्ल्ड इज एन ऑब्जेक्ट। दुनिया में हर चीज में बोलता हूं एक ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ये बोलती है कि बॉस हर वो एंटिटी जिसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, हर वो एंटिटी जिसकी प्रॉपर्टी है और जिसकी मेथड है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। एवरीथिंग विच इज हैविंग अ प्रॉपर्टी एंड मेथड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। हर वो एंटिटी, हर वो चीज जिसकी प्रॉपर्टी है और जिसकी मेथड है, वो कहलाती है ऑब्जेक्ट। अभी कहीं प्रोग्रामिंग से रिलेट नहीं करना हूं मैं, अभी मैं केवल आपको यह बता रहा हूं ऑब्जेक्ट बनाए जाएंगे तो हर ऑब्जेक्ट के पीछे कोई ना कोई क्लास होगी। मतलब ऑब्जेक्ट के लिए आपको पीछे क्या बनानी पड़ेगी, क्लास। तो हम जो बात कर रहे हैं कि बॉस यदि मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं तो ऑब्जेक्ट क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मुझे उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस करना है। जैसे हमने रियल वर्ल्ड में बात की कि बस एक कार है तो कार की अपनी प्रॉपर्टी है, उसका कलर, उसका शेप, उसकी साइज, ये उसकी प्रॉपर्टी है। और मेथड क्या है, जो टास्क वो कर रहा है, कार के ड्राइव करना, ठीक है, मूवमेंट, दैट इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कार। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर होता है, जैसे आप, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरी हाइट, मेरा कलर, ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। लेकिन मेरी मेथड क्या है, मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन सी, आई कैन वॉक, आई कैन टॉक। जो काम मैं कर रहा हूं, जिस पर्पस के लिए भगवान ने मुझे बनाया है, वो मेरी मेथड है। और जो मुझे डिफाइन कर रही है वो मेरी प्रॉपर्टी है। मेरा कलर, मेरी हाइट, मेरा वेट, ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर होता है तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है और ऑब्जेक्ट की मेथड होती है। यहां तक बात क्लियर है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो यदि मैं एक ऑब्जेक्ट, अच्छा अभी आप बिल्कुल इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को बिल्कुल मत सोचना, अभी आप केवल यह समझना कि हां अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई प्रॉपर्टी है और उस ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई मेथड है। बात समझ में आ रही है? तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो हमेशा मैक्सिमम केस में प्राइवेट होती है, वो प्राइवेट होती है, राइट। जिनको चेंज करना डायरेक्टली किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब समझाता हूं, चलो अभी आपको, डोंट वरी, इस टॉपिक पे अपन आते हैं। लेकिन ये बात आपको समझ में आ गई कि यदि कोई एंटिटी ऑब्जेक्ट है तो उसकी प्रॉपर्टी है और उसकी मेथड है, ठीक है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बोल रहे हैं कि सर मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सपोज मुझे कार का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिससे मैं उसकी फंक्शनैलिटी का कोड लिख सकूं, कि मुझे उसकी फंक्शनैलिटी का कोड लिखना है, उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, उसकी मेथड डिफाइन करनी है। प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आया, कैरेक्टरिस्टिक्स। द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। और मीनिंग ऑफ मेथड इज व्हाट, बिहेवियर। मीनिंग ऑफ मेथड इज व्हाट, बिहेवियर। तो जो बिहेवियर है वो कौन डिफाइन करता है, मेथड। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कौन डिफाइन करती है, प्रॉपर्टी।
तो किसी भी ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती हैं उसकी प्रॉपर्टी, और उसके बिहेवियर को डिफाइन करती हैं उसकी मेथड। वो क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को किस पर्पस के लिए बनाया गया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप रियल वर्ल्ड में कोई भी एंटिटी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट, ये पेन एक ऑब्जेक्ट, दिस पेन इज एन ऑब्जेक्ट, राइट। इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, इसकी अपनी मेथड है। प्रॉपर्टी मतलब इसका शेप, इसका कलर, ये इसकी प्रॉपर्टी है, और मेथड जो काम मैं इससे कर रहा हूं, आई कैन राइट, तो ये इसकी मेथड है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको क्या मिलेंगे? ऑब्जेक्ट। आपको हर कॉन्सेप्ट के लिए ऑब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उस हर ऑब्जेक्ट के पीछे कौन होंगी? क्लासेस। क्योंकि अब ऑब्जेक्ट के पीछे सर क्लास क्यों होगी? तो आप मुझे बताओ, आपको एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और मेथड को डिफाइन करना है। आपको यह बताना है कि आपने कोडिंग लिखी कि आपको कार की प्रॉपर्टी डिफाइन करना है, आपको कार की मेथड डिफाइन करना है। अरे एडवांटेज डिसएडवांटेज मत सोचे बेटा, केवल कॉन्सेप्ट को समझ, ठीक है। तो यदि एक ऑब्जेक्ट की आपको प्रॉपर्टी और मेथड को डिफाइन करना है तो आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और मेथड बताओगे कैसे? कैसे कोडिंग में आप एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और मेथड को डिफाइन करोगे? तो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और मेथड को डिफाइन करने के लिए हम क्या बनाते हैं? क्लास। हम क्लास बनाते हैं, राइट। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो क्लास किस चीजों का कलेक्शन है? टेल मी। मैंने आपको क्या बोला? क्लास क्या डिफाइन कर रही है? एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और मेथड। जैसे अगर मान लो मैं बोलता हूं बॉस मेरे लिए क्लास बनाओ, क्लास फॉर अ सर, ठीक है, क्लास फॉर अ मैन और अ पर्सन। तो एक पर्सन की बात करो अगर, तो क्लास पर्सन। अगर मान लो मैं बोलता हूं कि मैंने क्लास बनाई है पर्सन, तो पर्सन की ऑब्जेक्ट के लिए मुझे इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, राइट। तो क्लास में मैं क्या करूंगा? आई कैन डिफाइन प्रॉपर्टी, ठीक है, और मैं इसमें डिफाइन क्या करूंगा? मेथड। तो मैं ये बोल सकता हूं एक जनरल सेंस में कि क्लासेस आर द कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड। क्लास प्रॉपर्टी और मेथड का कलेक्शन होती है, कि क्लास में प्रॉपर्टी होती है, क्लास में मेथड होती है, तो क्लासेस आर द कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मेथड। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सर इस प्रॉपर्टी को डिफाइन कैसे करोगे? आप कैसे बताओगे कि क्लास में इस पर्सन की क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो सुनो आप, चलो बताओ मुझे। कोडिंग के स्टाइल में अगर हम सोचें तो एक पर्सन का वेट, ठीक है, वेट, हाइट, ठीक है, कलर, ये सब क्या है? ये सब उसकी प्रॉपर्टीज है, राइट। नेम, उसका वेट, उसका हाइट, उसका कलर, उसका नेम। तो आप जब एक क्लास बनाओगे कोडिंग में तो आप बोलोगे वेट इंट टाइप का, हाइट इंट टाइप की, या हाइट को आपने ले लिया सपोज फ्लोट टाइप का, ठीक है, हाइट को आपने ले लिया फ्लोट टाइप का, कलर आपने ले लिया सपोज स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, नेम आपने ले लिया सपोज स्ट्रिंग टाइप का। तो ये जो आपने बताया बेटा, ये आपने क्या बताया? या आपने क्लास की प्रॉपर्टी को डिफाइन किया, लेकिन किसके फॉर्म में? अगर आप कोडिंग पे आए तो आपने प्रॉपर्टी को किसके फॉर्म में डिफाइन किया? वेरिएबल के फॉर्म में। तो आज तक आप देख रहे थे कि मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा था मेन में, लेकिन अब मैंने वेरिएबल को कहां डिक्लेयर करे हैं? क्लास में। लेकिन जब यह प्रॉपर्टी आपने डिफाइन कर दी तो अब मुझे इस क्लास की इन प्रॉपर्टी के साथ इसकी मेथड भी तो बतानी है ना। मुझे यह बताना है कि बस पर्सन करता क्या है, तो पर्सन देयर इज अ मेथड। अब इसकी मेथड मुझे बताना है जिसमें मैं उस पर्सन के बारे में समझा सकूं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? वॉक, दिस इज अ मेथड, टॉक, दिस इज अ मेथड, ठीक है, सीन, दिस इज अ मेथड। वो पर्सन देख रहा है, वो बात कर रहा है, वो देख रहा है, वो चलता है, वो मतलब एवरीथिंग जो एक पर्सन के बारे में आप बोल सकते हो। तो बच्चे मेरे, ये सब क्या है? ये सब है मेथड। तो सुनो आप, मैं कितने दिनों से चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि जो फंक्शन आप पढ़ रहे हो, इसके पहले एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था फंक्शन। अब वही फंक्शन क्लास के मेंबर बन चुके हैं, राइट। तो जब एक फंक्शन क्लास का मेंबर बनता है तो क्या बोल रहा था मैं आपको? जब वो क्लास में आ जाएगा तो क्या बन जाएगी? मेथड। तो मैं हर प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए, उसके हर बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए मैंने क्या किया? क्लास में मेथड बना दी। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि क्लासेस, अगर मैं C++ की सेंस में बात करूं, हमने ऑब्जेक्ट समझा, मुझे ऑब्जेक्ट के लिए क्लास बनानी पड़ रही है। एक्चुअली हम क्या बोलते हैं? क्लासेस आर द ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लासेस जो होती है वो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होती है। एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और मेथड को डिफाइन करने के लिए मुझे क्या बनानी पड़ती है? उस ऑब्जेक्ट के पीछे एक क्लास। तो उस क्लास में हम उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, हम क्लास में उसकी मेथड को डिफाइन करेंगे।
तो प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए मैंने क्लास में कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, मेथड को डिफाइन करने के लिए मैंने फंक्शन को क्लास में बना दिया। तो जो फंक्शन अभी क्लास के बाहर हुआ करता था, अब वही फंक्शन क्लास का मेंबर बन गया। तो जब वो क्लास का मेंबर बन गया तो अब मैं क्या बोलूंगा, वो मेथड बन चुका है। नाउ इट इज अ मेथड। अब अगर इसको C++ के सेंस में बोले हम, तो आप क्या बोलोगे, क्लासेस आर द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शन। चलो अभी मैं फंक्शन वर्ड यूज कर रहा हूं। क्लासेस आर द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। अब फंक्शन को हमने क्या बोला, जब फंक्शन क्लास का मेंबर बन गया तो वो मेथड बन चुका है। तो अब मैं क्या डेफिनेशन दे सकता हूं, क्लासेस आर द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। क्लासेस में क्या होगा, यही दो चीजें होंगी, वेरिएबल्स होंगे, मेथड्स होंगी। इसके अलावा क्लास में कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ स्पेशल मेथड होंगे, लेकिन होंगी वो भी मेथड ही, क्योंकि क्लास में आप क्या लिखोगे, प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल्स और मेथड को डिक्लेयर करने के लिए फंक्शंस। बात समझ में आई आपको? ठीक है, लेकिन अब इसके आगे एक स्टेप आगे चलते हैं कि जब हम C++ में, आई होप यहां तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि बस प्रॉपर्टी क्या होती है, मेथड क्या होती है, राइट। देखो आप, मैं हमेशा आपको पहले भी ये कई बार मैंने आपको बात बोली है कि अब जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे, आपको प्रोग्रामिंग करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। इरादा तो मजबूत रखना है बेटा, लाइफ में भी तो यही बोलते हैं ना कि तरीका बदलो, इरादा नहीं। तो इरादा तो आज भी वही है कि टॉप का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ठीक है, टॉप की खुद की कंपनी ओपन करना है, इंडिया में रह के इंडिया को सर्व करना है। इरादा तो आज भी मजबूत है बेटा, राइट, लेकिन तरीका बदलो, तरीका चेंज करो। तो प्रोग्रामिंग भी यही बोलती है कि अभी तक जिस तरीके से आप प्रोग्रामिंग कर रहे थे, अब उस तरीके को बदल दो, स्टाइल को बदल दो। अब स्टाइल होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट से। अब बनेंगे वही वेरिएबल, अब भी डिक्लेयर करेंगे, मेथड अब भी डिक्लेयर करेंगे, लेकिन अब उन सारी चीजों को कहां रख देंगे, क्लास में। इनके क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन आता है, सर इसका फायदा क्या मिलेगा? अरे बहुत मिलेगा। इनहेरिटेंस को अचीव कर पाएगा, इनकैप्सुलेशन को अचीव कर पाएगा, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर पाएगा। पढ़ के आ रहे ना अपन, रीयूजेबिलिटी, हाइडिंग, सिक्योरिटी, ये सारे फायदे मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले कॉन्सेप्ट समझ ले, फायदे तो अपने आप समझ में आ जाएंगे आपको कि जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट से प्रोग्रामिंग होती है तो उसका एडवांटेज क्या होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट के लिए आपको यह समझ में आए कि क्लास क्या होती है, क्लासेस आर द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स, राइट। अब देखो आप, अब इसका मतलब क्या है, अब सुनो आप। दूसरी चीज, हमने क्लास में क्या डिक्लेयर किए, प्रॉपर्टी के लिए वेरिएबल। अब मैं C++ के सेंस में बात कर रहा हूं कि बहुत एक जनरल सेंस में तो हमने पढ़ लिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे क्लास, क्लास की प्रॉपर्टी, क्लास की मेथड। लेकिन अब जब प्रोग्रामिंग की बात होगी तो मैंने आपको क्या बोला, हर प्रॉपर्टी एक वेरिएबल से डिक्लेयर होगी और हर मेथड एक फंक्शन होगा। तो जो वेरिएबल आप क्लास में डिक्लेयर करते हैं प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए, वो कहलाते हैं मेंबर वेरिएबल ऑफ अ क्लास। These are called member variable, right? ये क्लास के मेंबर वेरिएबल कहलाते हैं। और जो मेथड हम क्लास में बनाते हैं ये कहलाती हैं मेंबर मेथड ऑफ अ क्लास। These are called मेंबर मेथड। तो कभी भी हमसे पूछा जाए क्लास में क्या क्या चीजें होती हैं, तो हम बोलेंगे वेरिएबल्स और मेथड। द वेरिएबल विच वी डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास आर कॉल्ड मेंबर वेरिएबल एंड द मेथड विच वी डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास इज कॉल्ड मेंबर मेथड। लेकिन अब इसके आगे एक स्टेप और चलते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं, फिर कोडिंग की बात करेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आई होप। अब जब हम क्लास में किसी भी मेंबर को, है ना, ये तो समझ में आ गया कि हर क्लास में कोई ना कोई मेंबर होगा, राइट। तो अगर मान लो मैं क्लास बना रहा हूं, सपोज ये मेरी क्लास है, ठीक है, अगर ये मेरी क्लास है तो क्लास में जितने भी मेंबर होते हैं, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो मेथड हो, ठीक है, अगर वेरिएबल या मेथड आप क्लास में डिक्लेयर कर रहे हैं तो जितने भी वेरिएबल या मेथड हम क्लास में डिक्लेयर करते हैं, क्लास में उनके तीन में से कोई एक बिहेवियर को वो बिलोंग करेंगे, राइट। मतलब क्लास के मेंबर, तीसरे को अभी थोड़ा सा समझना मुश्किल है, प्राइवेट होते हैं, ठीक है, पब्लिक होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं। मतलब किसी भी क्लास में जब हम डेटा मेंबर डिक्लेयर करते हैं तो हम ये बोलते हैं डेटा मेंबर में भी प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो आगे बात करेंगे ये जो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड होते हैं, इनको एक्चुअली हम C++ में कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, राइट। दीज आर कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर। ये कहलाते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। आई बात समझ में, पब्लिक, प्राइवेट एंड अभी मैं एक स्पेशल टॉपिक आपके लिए बताने वाला हूं, नो डाउट, डोंट वरी। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं,
ठीक है, तो ये जो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड है, दिस आर बेसिकली कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर मॉडिफायर्स। पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो अब इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? तो आप देखो, क्लास में अगर कोई मेंबर प्राइवेट है, मतलब क्लास में आप डेटा मेंबर को प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है, पब्लिक बना सकते हो और प्रोटेक्टेड बना सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल हम जो बात करेंगे मेनली वो पब्लिक और प्राइवेट की करेंगे, क्योंकि प्रोटेक्टेड का यूज होगा जब हम इनहेरिटेंस पे आएंगे। जब हम इनहेरिटेंस की बात करेंगे तब हम प्रोटेक्टेड को यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारा मेन मोटो है प्राइवेट और पब्लिक को समझना, राइट। तो प्राइवेट और पब्लिक का मतलब क्या है? प्राइवेट अगर क्लास में कोई डेटा मेंबर होता है तो इसका मतलब है वो केवल और केवल उस क्लास की एक्सेसिबिलिटी के लिए है, उसको आउटसाइड वर्ल्ड में कहीं भी एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कोई भी मेंबर जो आप चाहते हैं कि जिसकी यूजेबिलिटी, जिसकी एक्सेसिबिलिटी केवल और केवल पर्टिकुलर क्लास में ही होनी चाहिए, क्लास के बाहर उसको मुझे किसी को एक्सेस नहीं करने देना है। आई डोंट वांट अलाउड टू यूज दिस डेटा मेंबर आउटसाइड द क्लास। इनकी रिक्वायरमेंट है इसी क्लास के पब्लिक मेथड को, क्लास की पब्लिक मेथड इनको यूज कर ले। अभी प्रोटेक्टेड पे बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ आप, जब इनहेरिटेंस आएगा तब मैं प्रोटेक्टेड की बात करूंगा, ठीक है। तो ऐसे डेटा मेंबर जिनकी एक्सेसिबिलिटी केवल और केवल क्लास की मेथड के लिए चाहिए, मुझे इसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं करने देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम बनाएंगे एक बैंकिंग एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे C++ में। तो सपोज करो अगर मान लो आपने एक क्लास बनाई है एटीएम के लिए, राइट। तो एटीएम के लिए क्या क्या मेथड आप बनाओगे? तो आप बोलोगे एटीएम के लिए एक विड्रॉ मेथड होगी सर, एटीएम में एक डिपॉजिट मेथड होगी सर, ठीक है, एटीएम में एक बैलेंस चेक मेथड होगी सर, क्या बैलेंस चेक कर सकते हो आप, मतलब ये आपने क्लास बनाई एटीएम के लिए, राइट, कि इसमें बैलेंस चेक हो सकता है, डिपॉजिट हो सकता है, विड्रॉल हो सकता है, राइट। लेकिन इन सारी मेथड को मैं एक्सेस करने देना चाहता हूं यूजर को, कि ठीक है यूजर विड्रॉल को एक्सेस कर ले ताकि वो मनी विड्रॉ कर सके, यूजर डिपॉजिट को एक्सेस कर ले ताकि वो एटीएम से मनी डिपॉजिट कर सके, वो बैलेंस चेक कर ले। मतलब मुझे उसको ये मेथड एक्सेस करने देना है कि ठीक है आप इसको एक्सेस करो, आप इसको यूज करके विड्रॉल कर सकते हो, आप इसको यूज करके डिपॉजिट कर सकते हो, आप इसको यूज करके बैलेंस चेक कर सकते हो, राइट। लेकिन इन सारी मेथड की एक्सेसिबिलिटी किस पर डिपेंडेंट है? एटीएम के पिन नंबर पे। तो क्या पिन नंबर को मुझे बाहर कहीं जाने देना है? क्या पिन नंबर की रिक्वायरमेंट आउटसाइड वर्ल्ड में किसी को है? नहीं है। पिन नंबर की रिक्वायरमेंट केवल इन फंक्शन की है कि ये तीनों फंक्शन तब अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे जब आप इसको पिन नंबर दोगे और वो पिन नंबर सही होगा। तो आप देखो एटीएम में आप कभी भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पिन नंबर देना पड़ता है। लेकिन वो पिन नंबर जो है, वो पिन नंबर आपका क्लास का कैसा मेंबर होता है? प्राइवेट। पासवर्ड, पिन नंबर, ये सब क्लास के कैसे डेटा मेंबर होते हैं? प्राइवेट। क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट आउटर वर्ल्ड को नहीं है। आपको क्या करना है? आपको विड्रॉल फंक्शन को एक्सेस करने देना है कि बॉस आप इसको एक्सेस कर लो, ठीक है, लेकिन इसकी एक्सेसिबिलिटी किस पे डिपेंडेंट है? पिन नंबर पे। डिपॉजिट की एक्सेसिबिलिटी किस पे डिपेंडेंट है? पिन पे। सेम पिन पे। तो जब तक आप पिन नहीं दोगे आप इन तीनों में से किसी भी फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक्चुअली पिन एक ऐसा डेटा है जिसकी रिक्वायरमेंट क्लास की फंक्शनैलिटी के लिए है, इसको आउटसाइड वर्ल्ड में कहीं मुझे एक्सेस नहीं करने देना है। तो जब प्रोग्रामिंग होती है तो ये एज अ डेवलपर, क्योंकि क्लास बनाने वाला कौन है? डेवलपर। तो एज अ डेवलपर हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा डेटा मेंबर पब्लिक होगा, कौन सा डेटा मेंबर हमें प्राइवेट रखना है, इनहेरिटेंस में कब किसको प्रोटेक्टेड बनाया जाए, क्योंकि प्रोटेक्टेड केवल इनहेरिटेंस के लिए बेनिफिशियल है, जो आगे बात करेंगे अपन, डोंट वरी। तो अभी मैं आपको डायरेक्टली ऐसी कोई हाईफाई एप्लीकेशन नहीं बना सकता, राइट, कि जहां पर मैं डे 1 पे एटीएम एप्लीकेशन बना के आपको दिखा दूंगा। लेकिन आप समझिए कि बॉस इस तरीके की छोटी छोटी एप्लीकेशंस हम बनाना शुरू करेंगे कि क्लास की कोडिंग कैसे की जाती है C++ में, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ठीक है, क्लास जब बनेगी तो ऑब्जेक्ट से उसकी मेथडोलॉजी किस तरीके से कॉल होगी। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया है, अगर एक ऑब्जेक्ट की मेथड को डिफाइन कर दिया है, तो हाउ वी कैन एक्सेस द मेथड ऑफ द क्लास, उस क्लास की मेथड को किस तरीके से एक्सेस करेंगे हम, राइट। तो यहां तक अभी जो डिस्कशन हमने किया वो डिस्कशन हमारा ये था कि एग्जैक्टली हम यहां पे जो बात कर रहे हैं क्लास और ऑब्जेक्ट को लेके कर रहे हैं कि C++ में अब जो प्रोग्रामिंग हमारी शुरू होगी उसमें सब कुछ क्लासेस और ऑब्जेक्ट बेस्ड होगा। अभी तक मैंने क्लास के बारे में कोई बात ही नहीं करी, पूरे C++ में अभी तक हमने कोई क्लास, कोई ऑब्जेक्ट को लेके कोई डिस्कशन नहीं किया। लेकिन अब इसके आगे का जो C++ होगा वो पूरी तरह से क्लासेस और ऑब्जेक्ट बेस्ड होगा।
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहां पर अगर मुझे ऑब्जेक्ट की बात करना है तो हमने ये समझा ऑब्जेक्ट मतलब क्या, तो मैंने आपको बताया जिसकी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी मेथड होती है। प्रॉपर्टी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड मतलब बिहेवियर, एंड एनी एंटिटी विच इज हैविंग अ प्रॉपर्टी एंड मेथड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको क्या बोला, एवरीथिंग इन रियल वर्ल्ड इज एन ऑब्जेक्ट। दुनिया में हर चीज ऑब्जेक्ट है क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी है, सबकी मेथड है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम एक्चुअली बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, लेकिन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और मेथड को डिफाइन करने के लिए मुझे इस ऑब्जेक्ट का पीछे बैकग्राउंड में एक ब्लूप्रिंट बनाना होता है, और वो जो ब्लूप्रिंट होता है वही कहलाती है क्लास। तो हर ऑब्जेक्ट के पीछे कोई ना कोई क्लास होती है। आप समझना, ऑब्जेक्ट बिना क्लास का हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे सर आपने C++ में बोला था कि Cout इज एन ऑब्जेक्ट, यस। Cin इज एन ऑब्जेक्ट, यस। तो इनके पीछे भी क्लासेस हैं, iStream, oStream, इनके पीछे भी क्लासेस हैं। तो जो क्लास जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं, बहुत समझो, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी और मेथड को डिफाइन करने के लिए बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और मेथड डिफाइन तो क्लास में ही होगी ना, बिना क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मेथड डिफाइन नहीं हो सकती, राइट। तो फिर हमने बात की कि प्रॉपर्टी को डिफाइन किस तरीके से किया जाएगा, मेथड को डिफाइन किस तरीके से किया जाएगा, राइट। और इन दोनों का कलेक्शन क्लास कहलाएगी। क्लासेस आर द कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मेथड, जहां प्रॉपर्टी होगी वेरिएबल के फॉर्म में, मेथड होगी फंक्शन के फॉर्म में। तो अगर इसको प्रीवियस C++ की डेफिनेशन के पार्ट, प्रीवियस मतलब जहां हम मेथड को फंक्शन बोलते थे, हम बोलेंगे वेरिएबल्स और फंक्शन का कलेक्शन क्लासेस है। लेकिन फंक्शन जब क्लास का मेंबर बन गया तो वो मेथड बन गई। दैट्स इट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि बॉस क्लास में 3 टाइप के डेटा मेंबर होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो ये एज अ डेवलपर हमें डिफाइन करना होता है कि किस डेटा मेंबर को प्राइवेट रखा जाए, किसको पब्लिक रखा जाए, किसको प्रोटेक्टेड रखा जाए। ये एज अ डेवलपर हम डिसाइड करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट की। क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्यों होते हैं। और बिलीव मी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नॉट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ C++, लेकिन आप फ्यूचर भी कोई टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, लाइक इफ यू कैन टॉक अबाउट जावा, तो वहां तो क्लास और जैसे C++ में तो हम पिछले 15 दिन से बिना क्लास और ऑब्जेक्ट की भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था C++ सपोर्ट बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। कि C++ में कंपलसरी नहीं है कि आपको क्लास बनाना ही है, लेकिन जिस दिन आप जावा पढ़ोगे उस दिन आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बिना, आप ये सोचिए, प्रोग्रामिंग तो दूर की बात है, हम जावा में हिल भी नहीं पाते हैं, बिकॉज दैट इज अ कंप्लीटली एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फ्यूचर में भी आप अगर कोई टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो बॉस बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, मैं तो बोलता हूं इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू सर्वाइव इन द करंट IT मार्केट। And that is what the importance of object oriented programming. Got it? तो यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ अब हम हमारी प्रोग्रामिंग को शुरू करेंगे, जहां पर हम किस तरीके से क्लास को डिक्लेयर करना है, कैसे उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, प्राइवेट मेंबर, पब्लिक मेंबर, इन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यहां तक अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रोग्रामिंग कोड की बात करेंगे, एंड डोंट वरी, हर कोड को हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्लासेस और ऑब्जेक्ट के नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लेकिन जाने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं मुलाकात। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।